एसडीपीआई जिंदाबाद। मॉब लिंचिंग के जिम्मेदार संघ परिवार को बैन करो। कातिल के साथ रहने वाले शर्म करो। मोदी सरकार शर्म करो। योगी सरकार शर्म करो। भाजपा सरकार शर्म करो। राज खत्म करो। कानून का राज कायम करो। मॉब लिंचिंग में मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा दो, मुआवजा दो। कानून बिल्डोजर चलाना बंद करो। कानून बिल्डोजर चलाना बंद करो। कानूनी बिल्डोजर चलाना बंद करो। कानूनी बिल्डोजर चलाना बंद करो। परिवार शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो। शर्म नहीं तो डूब मरो। गुंडा राज खत्म करो। कानून का राज कायम करो। कानून का राज कायम करो। एसडीपीआई जिंदाबाद। एसडीपीआई जिंदाबाद। एसडीपीआई जिंदाबाद। गुंडा राज खत्म करो। कानून का राज कायम करो। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई ने आज एक जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट रखा। आज इस प्रोटेस्ट के अंदर उनकी क्या मांग थी, क्या उनका मकसद था, सुनिए इस प्रोटेस्ट के अंदर और समझिए किस मकसद को लेकर उन्होंने प्रोटेस्ट रखा। सड़क पर सरेआम किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई है, मार दिया है। आप लोग कभी उस पर मुंह नहीं खोलते, क्यों नहीं खोलते? आप जो सवाल हमसे करना चाहते हैं, हम आपसे सवाल करना चाहते हैं। आप इस सवाल को अपने अंदर आप झांकिए। आपके अंदर की मानवता क्यों नहीं जग पा रही है कि आप इन चीजों, प्रज्वल रेवन्ना जैसा व्यक्ति जिसके लिए मोदी जी जाते हैं, जिसने 3000 महिलाओं का बलात्कार किया है और 3000 महिलाओं की वीडियोग्राफी कराई है। आप सिर्फ एक नाम ले लीजिए, भारत में शायद दूसरा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, और मोदी जी उसके चुनाव प्रचार में जाते हैं। आप लोग क्यों नहीं इस पे मुंह खोलते? नहीं बोलता, सब खामोश रहते हैं। लिंचिंग पर अगर नहीं बोल रहे हैं तो लिंचिंग पे हम बोल रहे हैं, और लिंचिंग पर सब बोलेंगे। ऐसा नहीं है। देश की आजादी की लड़ाई किसने शुरू की थी? देश की आजादी की लड़ाई में पहला शहीद टीपू सुल्तान है, पहला शहीद हैदर अली है। पहले लड़ाई किससे हुई? देश की आजादी में कुर्बानी देने वाला बहादुर शाह जफर, जिसके बेटों के सर नाश्ते की तस्तरी पर लाए गए। लेकिन उसने क्या कहा था? आपको याद होना चाहिए, ये उनके वंशज हैं, मॉब लिंचिंग से घबराने वाले नहीं है। जब भी जरूरत होगी ये सामने आएंगे, ये सामना करेंगे और मॉब लिंचिंग को रोकेंगे। ये सरकार को मानना पड़ेगा। देश में कानून का राज चलेगा। आपको हमारा साथ देना होगा। जो लोग ईमानदार लोग पत्रकार हैं, जो चाटुकार लोग हैं, वो चाटुकारियां करते रहे। देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस दर्द को उजागर करने के लिए आगे आए। जंतर मंतर पर हमें इसलिए आना पड़ा कि हमारे मुल्क में चुनाव के बाद तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी है। मोदी जी की सरकार बनने के बाद मुल्क में ऐसे हालात पैदा हो गए हैं, ऐसा लगता है कि पूरी तरह से नस्लों को समाप्त करने का एक इरादा संघ परिवार के लोग रखते हैं। ऐसे में साथियों, हर भारत के नागरिक की जिम्मेदारी बनती है भारत में रहने वाले सभी जाति धर्म के लोग, जो लोग भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, जो लोग भारत के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, ऐसे सभी लोगों को एकजुट होकर देश में भीड़ तंत्र के द्वारा मारे जाने वाले मुस्लिम, दलित, आदिवासी इन और ईसाई समुदाय के लोगों की सुरक्षा के लिए आगे आना चाहिए। साथियों, देश में एक ऐसा आतंकवाद शुरू हो गया है। आजादी के 75 साल के अमृत उत्सव मनाने के साथ साथ
अभी हाल में देखने को मिला है कि राजस्थान में एक दलित परिवार का 100 इसलिए 48 घंटे तक घर के बाहर पड़ा रहा कि शमशान जाने का रास्ता सवर्णों के बीच से था। भारतीय लोकतंत्र के लिए यह बहुत शर्म की बात है। इस तरह का कृत्य नहीं होना चाहिए, मानवता से दूर है। देश के तमाम प्रदेशों में कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां भीड़ तंत्र के जरिए मुसलमानों को न मारा जा रहा हो। आप देखेंगे अभी ताजी घटना है, उससे ऐसा लगता है कि आज भारत का मुसलमान बकरी से भी सस्ता हो गया है, क्योंकि बकरी चोरी के इल्जाम में पीट पीट कर मार दिया जाता है। कानून की कहीं आवश्यकता नहीं होती। आज ऐसे लोगों की छूट है। आज बहुत सारे लोग घूम घूम कर ये बात कहते हैं कि हम हथियार बांटेंगे और चाहे 1.5 लाख चाहे 2 लाख लोग हों, हम उनका कत्ल कराएंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। प्रीत सिंह नाम का व्यक्ति तमाम मस्जिदों के पीछे वो लगा हुआ है और वो ये कहता है कि मेरा मकसद मुसलमानों को भारत से मिटाना है। ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे देश की व्यवस्था नहीं सुधरी तो देश के हालात कैसे होंगे, ये हम आप सब समझ सकते हैं। इस लोकतांत्रिक देश में आज भी बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय संविधान पर विश्वास रखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार चलना चाहते हैं। उन सबको इससे पीड़ा है। वो नहीं चाहते कि देश में इस तरह की चीजें पैदा हो, लेकिन हमारे देश में जो सरकार है वो ऐसे लोगों को उनका पोषण कर रही, उनकी पोषक है, जिसकी वजह से वो लोग आजादी से घूमकर और पूरे मुल्क में माहौल को खराब करने का काम कर रहे हैं। साथियों, देश में एक ऐसा आतंकवाद शुरू हो गया है, आप लोगों ने भी देखा होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से देश एक ऐसे आतंकवाद से गुजर रहा है कि आरएसएस के बजरंग दल के लोग, आप देखेंगे कि वो लोग इस तरह से दहशत का माहौल बना चुके हैं कि एक व्यक्ति के सर पर बिठाल कर पेशाब किया जाता है, लेकिन आतंकवाद की स्थिति यह है कि वो आदमी अपने चेहरे पर हाथ भी नहीं लगा सकता। इस तरह की दहशत है, इस तरह का आतंक है। ऐसे आतंकवाद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को छुट्टा घूमने देने से देश में बेमनस्ता का माहौल पैदा होता जा रहा है। आज हमें प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी। आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हम केंद्र की सरकार से महिम राष्ट्रपति महोदया को हमने ज्ञापन यहां के लोकल पुलिस ऑफिसर के जरिए भेजा है। किसी भी हालत में इस तरह की घटनाएं रोकी जानी चाहिए। और एक बड़ी चीज, जो लोग संविधान की शपथ लेकर शासन सत्ता में बैठे लोग हैं, उन लोगों ने आजकल न्यायपालिका की जिम्मेदारी अपने सर ले ली है। ऐसा लगता है कि उन लोगों का जो शासन सत्ता में पहुंच गए हैं, उनका न्यायपालिका में विश्वास नहीं है, या साफ बात यह है कि मुझे लगता है न्यायपालिका में उनकी झूठी चीजें नहीं चलेंगी। इसलिए कभी गाय के नाम पर या कभी आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों के घरों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, जो भारत के कानून की धज्जी उड़ाता है, भारत के संविधान की धज्जी उड़ाता है। भारत में, भारत के कानून में अगर कोई एक व्यक्ति दोषी होता है, कोई एक व्यक्ति दोष करता है, तो भारत का कानून एक व्यक्ति को सजा देता है,
लेकिन अफसोस के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि दोष सिद्धि की तो नौबत ही नहीं आ रही है। पुलिस को कोई सूचना दे देता है, पुलिस उसका भी खुलासा नहीं करती और पुलिस जाकर सीधे तौर पे कहती है कि मुझे ये चीज मिला। मेरी समझ में यह बात आज तक नहीं आई कि हमारे कितने आईपीएस ऐसे हैं जिनको ये रिसर्च है कि मांस किसका है। मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन उनको पता लग जाता है। अभी लेबोरेटरी नहीं गया और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, पुलिस के अधिकारियों ने डिक्लेयर कर दिया मांस किसका है। लगाया जाता है कि इनके यहां इतने गोवंश मिले। तो आज मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर मुसलमान गोवंश नहीं पाल सकता, मुसलमान गोवंश का पालक नहीं है, गोरक्षा के लोग गोवंश पालन अगर करना चाहते हैं तो सड़कों पर गाय को, बछड़ों को घूमने न दे, वो गोरक्षा करे। गोरक्षा करने वाले लोग भारत के किसान हैं, भारत के मजदूर हैं, जिनके यहाँ गाय पाली जाती है, जो गाय की सेवा करते हैं। लेकिन वो कभी किसी व्यक्ति को इसलिए नहीं मारते क्योंकि वो गाय से भी मोहब्बत करते हैं और इंसान से भी मोहब्बत करते हैं। लेकिन ये चंद सरफिरे शरारती लोग जिनको गाय से कोई लेना देना नहीं है, ये गाय के नाम पर सीधे तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाकर मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी मांग के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि भारत सरकार को होश में आना चाहिए और यहाँ भारत के रहने वाले हर नागरिक को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार मिलना चाहिए, जो हमारा भारतीय संविधान कहता है। अब तक आपने नबील न्यूज वर्दी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए।